सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, कसारा मार्ग रोड मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की से है, जहां स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र के कोपागंज के कसारा मोड़ से कसारा तक सड़क टूटकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। मार्ग की मरम्मत को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर समाजसेवियों ने कई बार शासन को पत्र लिखकर आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थक हार कर ग्रामीणों ने कसारा मोड़ पर लोक निर्माण विभाग के जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विगत 8 वर्षों से सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। इस पर अगर रात में कोई मरीज किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कोई 4 व्हीलर वाला इस पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। हम लोगों को घूम करके कसारा होकर के जाना पड़ता है, चाहे नकटा होकर के जाना पड़ता है। कम से कम एक मरीज को ले जाने में 25-30 किलोमीटर की दूरी घूम करके जाना पड़ता है। इस पर कोई रात को 4 व्हीलर जाने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए इसी क्षेत्र के रहने वाले मंत्री जी हैं के शर्मा जी, क्या उनका भी ध्यान नहीं पड़ता है? के शर्मा जी तो विगत चुनाव में यही लहरों शिव मंदिर पर कहे कि चुनाव के बाद इस सड़क को हम दुरुस्त करा देंगे। तब से कम 20 बार कोपागंज से कसारा गांव के लिए गए हैं, लेकिन उनका ध्यान इस पर आकर्षित नहीं, जस बैतलवा डाल के डाले रहते हैं। देखा जाए कि यहाँ पे काफी विकास में लगे हुए हैं लोग, काफी कह रहे हैं कि के शर्मा जो कल्पनाथ राय जी का तुलना कर रहे हैं। ये देखिए अंधभक्तों के लिए बात है। हम किसान मजदूर बुनकरों के लिए ये सड़क सबसे बड़ी खराब चीज है। वास्तविकता में इस सड़क पर कोई व्यापारी तो है नहीं, इस सड़क पर किसान मजदूर बुनकर तबके के लोग रहते हैं, और ये सरकार जो है किसान मजदूर बुनकर विरोधी है, ताकि उन लोगों के लिए बढ़िया रोड न बन सके। तो आखिर में क्या वजह है कि कोपागंज से कसारा रोड जो 5 किलोमीटर की दूरी अब तक ले नहीं बना है? ये तो भाई सरकार जाने ना, के शर्मा जी जाने। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया, जयरामगढ़ में भी आश्वासन दिया, लहरो दोनवार शिव मंदिर पर उन्होंने आश्वासन दिया, लहरो बेरुआर में भी उन्होंने आश्वासन दिया, कसारा चौक पर भी उन्होंने कम से कम 10 बार उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 1 महीने में इसको दुरुस्त करा दूंगा। लेकिन विगत जब से यह चुनाव हुआ है आज तक इस पर कोई कि हम रोड मुक्त करा देंगे, रोड दुरुस्त करा देंगे, वो तो कह दिए। और बगल में के शर्मा जी है, 2 मंत्री जो विभाग के हैं, कोई काम का नहीं करते हैं। इसी रोड से 20 लाख की गाड़ी में लोग चलते हैं, शीशा लाग रहता है, काला शीशा है उनका। वो कुछ नहीं जानते हैं कि रोड है कि सड़क है। गाड़ी ऐसी है, अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, वहाँ में घुमा देंगे, इसलिए ये नहीं देखते हैं। यहाँ लोग आदमी, किसान आदमी तबके का लोग गरीब आदमी है। अभी किसी बहन बेटी का तबीयत खराब हो जा, किसी का वो हो जा, वो पास जाते एकदम तो पूरी देगा, जयरामगढ़ पार न कर पाएगा तभी तोड़ देगा। कहते हैं कि कल्पनाथ, अरे सब कल्पनाथ होंगे, कल्पनाथ का तो उनका बना हुआ पेट ना करा पाइए, कल्पनाथ अरे कल्पनाथ होंगे, कोई कल्पनाथ ना होई। अब देखिए, अब नाम तो हम नहीं लेने चाहते हैं। राजू राय है यहाँ के सांसद और ये विधायक जी है, सब हैं, मगर वो कहते हैं लोग कि अभी हो जाएगा, क्या घबरा रहे हैं। इन लोग के भुलवा के एक तरीका का बात करते हैं। अरे कल्पनाथ की दोस्त, कल्पनाथ काम करने वाले आदमी थे, एक गरीबों के घर से वो पैदाइश हुआ था उनका, और कल्पनाथ का तुलना करना मुश्किल है। अभी उनका रोड पर जो बनवा दिए उन पर पेट न करा पाएंगे, वो क्या रोड वो बनवाएंगे या न बनवाएंगे। के शर्मा की बात छोड़िए, के शर्मा 2 मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, राजेश मंत्री है, तो उसकी आगे पर कहना तो बेकार है। सब लोग जानते हैं, किसान भाई जानते हैं, किसान लोग जानते हैं, नेता भी जानते हैं, कोई काम लायक कोई बातें नहीं करते हैं, अलग करेंगे। और यहाँ के आदमी, ये बरसात सुन लीजिए, ये बरसात हो जाएगी, मैं दवा के साथ कह रहा हूँ, और बरसात हो गया तो डेली एक्सीडेंट यहाँ डेली रखा हुआ है रोड पर, और डेली इनके इन लोग पे इस बात होना ही होना है। किसी का गोड़ टूट जाएगा, कोई घायल हो जाएगा। पहली बार तो किसी के साथ भैया हमारे लड़का बीमार मेहरारू में ना, कोई जाने के तैयार नहीं है, कोई मऊ होके इंदारा जाता है तो कोई। सरकार देख रहे हैं आप रोड की हालत, हम लोग परेशान रहते हैं। रात बिरात का अगर
मरीज को ले जाना पड़ता है कोपागंज हॉस्पिटल में, तो हम लोग दिक्कत में फंसे। अभी जल्दी की बात है, इसी मकर संक्रांति पर एक हमारा भांजा था, यहाँ दुकान करता था, उसको रात में हम लोग 11 बजे रात में टांग कर किसी तरह से ले गए, लेकिन जाते जाते कोपागंज के पास उसका अवसान हो गया, तोड़ दिया। यही हाल है। जोगी बाबा बैठे जिस समय मुख्यमंत्री हुए उस समय गर्ज के साथ कह रहे थे कि हम इस सड़क को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। जब भी कोई प्रोग्राम इन लोगों का लगता है तो बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दे देते हैं कि अगर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, इससे पहले थोड़ा थोड़ा गिरा दो कि सभी चुप हो जाए। अभी जल्दी की बात है, चुप कराने के लिए थोड़ा थोड़ा गड्ढा को भर दिया जाता है। गिरा देते हैं, जबकि गाड़ियाँ चलती हैं तो छीट कर इधर अगल बगल कर देता है, सब बराबर खाला में चला जाता है।